बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू आशिकान दिलो वजा नसार कुनंद बरदरे ला इलाहा इल्लहू। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों। माय नेम इज़ मोहम्मद अदरीस। माय फादर नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। आई एम फ्राम शादाटाउन लाहौर, पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत, अमल बिल मरूफ़ और नही अल मुनकर की तबलीग के लिए 1,24,000 पैगम्बर कराम को दुनिया फ़ानी में मबूस फरमाया, जो कि अपनी ड्यूटी सार अंजाम देकर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये फ़रीज़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ऐसा तरीके से सर अंजाम दिया। उनके बाद ताबईन कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों उन्होंने ये फ़रीज़ा बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया। हज़रत इमाम हुसैन सय्यिदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों सरकार ने दीन की खातिर एक बड़ी ही अज़ीम और बेमिसाल कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की, जिसकी कोई मिसाल ना ही कोई कायम कर सका और ना ता क़यामत कोई कायम कर सकेगा। और उन्हीं के इस दीन के मिशन को औलिया कराम ने आगे बढ़ाया। सिलसिला ब सिलसिला बुज़ुर्गान दीन दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे, जिनमें हज़रत अली बिन उस्मान अल-मरूफ़ दाता गंज बख्श अली हजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अली अहमद साबर पिया सरकार और बेशुमार औलिया कराम, जिन्होंने इस दीन के फ़रीज़ा को सर अंजाम दिया। तो मेरी आज की जो ये वीडियो है, जिस हस्ती का तारफ़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिनके मतलब मेरी आपसे ये गुफ्तगू है, जिनकी हालात ज़िंदगी बयान करूँगा, वो शख्सियत किसी तारफ़ का मुताज नहीं, कि जिन्हें पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क में भी दुनिया जानती है और उनके दर अक़दस पर आकर लोग सलाम करते हैं और अपनी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में उनके वसीले से दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें नवाजते हैं। तो ये पाक हस्ती हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी अल-मरूफ़ लाल शोबाज़ कलंदर, एक मर्द कलंदर हमें औसाफ़ या गाना, हम राज़ हकीकत कभी हम साज़ ज़माना, वो तीरे कमादाद के लहूत निशाना, करते हैं तकसीम तरीक़त का ख़जाना, शोहबाज़ कलंदर कहता है जिन्हें ज़माना। तो सरकार की वलादत बास आदत 537 हिजरी में आज़रबाईजान का शहर आर्मीनिया और गांव मरवंद में सरकार की विलादत बासादत 537 हिजरी में हुई, जिसकी वजह से सरकार को उस्मान मरवंदी के लक़ब से भी याद किया जाता है। तो सरकार का 11 वास्तों से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सिलसिला जा मिलता है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर अंबिया सरकार से जा मिलता। 22 वास्तों से सरकार का सिलसिला तरीक़त अपने पीरो मुर्शद हज़रत बाबा इब्राहिम कादरी से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। तो सरकार के वालिद साहब सैयद इब्राहिम बिन सैयद कबीरुद्दीन जवाबी को, जो हज़रत इमाम हुसैन सरकार के दर अक़दस पर हाज़री दिया करते थे, उन्होंने इमाम हुसैन सरकार के दर अक़दस से सलाम का जवाब मिलता था। सैयदना सखी लाल शोबाज़ कलंदर शादी से पहले अपने वालिद साहब की ख्वाब में आए और फरमाया, बाबा जान आप शादी करवाएं, हम आपके घर में हमारी वलादत बासादत होगी। और उनके वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में देखता था कि नहरें बह रही हैं और ख़ूबसूरत बागात हैं और एक बच्चा है बड़ा ख़ूबसूरत, जो कि मुझसे मुखातब होकर कहता है कि बाबा जान आप शादी करवाएं। तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटा आपका दुनिया में आना
ठीक नहीं, आप जन्नत में रहें, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन वो बच्चा फरमाता है नहीं बाबा, दुनिया में आना जन्नत में मेरी रूह पाक के रहने से अफजल है, क्योंकि मैंने यहाँ जो काफिर हैं उन्हें कलमा तैयबा पढ़वाना है, मुसलमान करना है, और जो फासिक फाजर हैं उन्होंने मेरे हाथ पर तजदीद ईमान करना है, तौबा करनी है। तो मैंने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है, आप शादी करवाएं। तो इस बशारत के बाद आपके वालिद साहब सैयद इब्राहिम जुवाबी के, जिन्होंने हाकिम मरवंद शाह सुल्तान उनका नाम था, उनकी बेटी से निकाह किया और उनके बतन से हज़रत उस्मान मरवंदी अलमरूफ लाल सखी शबाज़ कलंदर की वलादत बासादत हुई। और अब वलादत बासादत से पहले जो वाक़यात हैं कि वलादत से कबल हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके वालिद साहब की ख्वाब में आए और फरमाया कि आप के घर एक बेटा होगा, तो आपने उनका नाम उस्मान रखना है, और उन्हें जब उनकी उम्र 384 दिन हो जाए तो उन्हें हज़रत उस्मान गनी की कब्र अनवर पर ले जाकर उन्हें सलाम करवाना है। और आपकी वालदा साहबा को ये बशारत हुई कि हज़रत अम्मा राबिया वसीती ख्वाब में आई हैं, उन्होंने फरमाया कि आपके घर एक बेटा पैदा होगा जो कलंदरों का इमाम होगा, जो भी कलंदरी तरीक़त के फ़ुक़रा होंगे उनका वो इमाम होगा। तो बड़े लोग जो हैं भटके भूले गुनाहगार, उनके हाथ पर वो तायब होंगे, उनकी तबलीग से गैर मुसलमान होंगे, और अपने बेटे के कान में कलमा तैयबा पढ़ना और मेरा सलाम कहना, वो फ़ख्रुल फ़ुक़रा कलंदर आज़म होगा। तो एक बशारत जो हज़रत उस्मान मरवंदी लाल शबाज़ कलंदर सरकार के वालिद साहब फरमाते हैं कि मैंने शादी के बाद देखा कि हज़रत इमाम हुसैन मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और मुझे एक बाज़ अता किया है और कहा कि बाबा इब्राहिम, ये वो बाज़ है जो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया था, वो बाज़ हम आपको अता करते हैं। तो ये सरकार के पैदा होने से पहले की बशारतें हैं। तो जब सरकार इस आलम फ़ानी में आलम नसूत में तशरीफ़ लाए, सरकार की वालदा बड़ी खौफ खुदा की पैकर थी और वो अल्लाह के खौफ से रोया करती थी, दोज़ख के डर से अल्लाह के खौफ से रोया करती थी कि या अल्लाह मुझे दुनिया कब्र हशर में सलामती और अमन अता फरमाना। मेरा जो इख्तिताम है वो अपने बरगज़ीदा और नेक बंदों में करना। इतनी शर्मो हया की पैकर और खौफ खुदा की पैकर थी। और वालिद साहब उस वक़्त में बड़े जय्यद उलमाए कराम, वली कामल, सूफ़ी बासफ़ा, बड़े नेक पाक बाज़ मर्द कलंदर थे। तो जब सरकार की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो सरकार ने कुरान पाक नाजरा की तलीम हासिल की और अपने गाँव से की मस्जिद से ही तलीम हासिल की, अपने वालिदैन से तलीम हासिल की। उन्हें फ़ारसी अरबी में मुकम्मल अबूर हासिल था। उसके बाद सरकार की जब उम्र 7 साल हुई, सरकार ने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। तो हिफ़्ज़ करने के बाद और ज़्यादा तशनगी थी, तलीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनकी वालदा उनसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरा बेटा मेरी आँखों से ओझल ना हो। इसलिए सरकार हसूल तलीम की खातर अपने गांव करिया से बाहर तशरीफ़ नहीं लेकर गए और 18 साल की उम्र हुई तो सरकार की वालदा मुबारका विसाल कर गई। जब 20 साल उम्र हुई तो सरकार के वालिद साहब भी विसाल कर गए। तो उन पाक हस्तियों के वसाल करने के बाद सरकार बड़े कबीदा खातर हुए, रंजीदा हो गए और दिल में तबलीग इस्लाम का शौक़ और रूहानियत और तसव्वुफ़ एक तलातुम था। तो उसकी तकमील करने के लिए सरकार ने सफ़र का इरादा किया। तो बाबा इब्राहिम कादरी जो कि उनके पीरो मुर्शद थे और गौस पाक सरकार से उनका की नस्ल मुबारक से थे और उनका सिलसिला नसब भी उनसे मिलता है। तो
उन्हें सैयदना गौसे आज़म सरकार की तरफ से ये रूहानी इशारा हुआ, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर दस्तगीर, कि आप हज़रत उस्मान मरमंदी अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर पाक शहनशाह रहमतुल्लाह अलैह इमामुल फ़क्र उनकी रहबरी करे, रहनुमाई फरमाए। तो फिर वो सरकार ने उनकी रहनुमाई की। सरकार ने पीरो मुर्शद के बातनी और ज़ाहरी हुक्म के मुताबिक वहाँ से हिजरत की। और गियासुद्दीन बलबल बादशाह का ज़माना था जब सरकार हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के बाद सरकार ने तकरीबन काफ़ी अर्सा हिंदुस्तान में ही गुजारा और सैर व सियाहत में मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाज़िरी दी, इमाम अली रज़ा सरकार के रोज़े पर हाज़िरी दी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर के दरबार पर हाज़िरी दी। और 2 मरतबा हज्जे बैतुल्ला सरकार ने किया। और ज़ाहरी और बातिनी कैफियत ये थी कि आँखों से अश्कों की रवानी थी। और उसके बाद सरकार मुकम्मल जब इधर गियासुद्दीन बलबल के ज़माने में मुल्तान शरीफ आए और काफ़ी अर्सा मुल्तान शरीफ में ही गुजारा। और उसके बाद सरकार मुल्तान शरीफ से अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में सिंध में वारद हुए। तकरीबन मुख्तलिफ रवायात हैं 10 साल पहले या 12 साल पहले। तो सिंध की ये हालत थी कि फहाशी, शराब नोशी, जुआ, बदकारी ऐसे हालात थे। तो सरकार ने बड़ी मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल बिल मारूफ़ की तबलीग की, नही अनिल मुनकर की तबलीग की। तो थोड़े ही चंद लोग हैं जो राह रास्त पर आए और बाकी सब गुमराह थे। तो सरकार ने शादी नहीं की, मुकम्मल मजरदाना ज़िंदगी गुजारी और लोगों को खौफ खुदा की तलकीन करते रहे, सच की तलकीन करते रहे। और जब सरकार ने इन्हीं कठिन हालात में 5 किताबें भी तसनीफ़ की जिनका ज़िक्र किताबों में मौजूद है, उनके नाम भी हैं। 5 किताबें तसनीफ़ की जो उस वक़्त मदारस में जो निज़ाम तलीम था वो पढ़ाई जाती थी। और जब सरकार सिंध में वारद हुए तो वहाँ सोमरो ख़ानदान की हुकूमत थी, हिंदू राज था। तो सरकार जब वहाँ तशरीफ़ लाए तो लोगों को राह रास्त पर की तबलीग की और बड़ा एहसन तरीके से ये फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। हज़रत सैयद उस्मान मरमंदी अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर। तो सरकार के अलकाबात लाल, शहबाज, कलंदर, सैफुल लसान, शमशुद्दीन, मखदूम, तो ये सरकार के अलकाबात हैं। तो सरकार के 10 खुलफा थे जिनमें बोदरा बहार सरकार, जिनका नाम ज़्यादा मशहूर व मरूफ और जिनकी हस्ती का ज़्यादा चर्चा है पाकिस्तान में और ऑल वर्ल्ड में, कि उनसे एक करामत भी का भी ज़हूर हुआ कि जो कसाब कौम है, कसाई कौम, उन्होंने उन्हें काट दिया और लोगों ने उन्हें हांडियों में डाल दिया, पकाया, इस तरह है। तो जब सरकार ने उन्हें बुलाया, वाज जदों मारी लाल बोदला बहार नूं, उड उड के आईयां सी बोटियां दीदार नूं, लोहा फ़क्र दा लाल साईं इंज मनवाया कि जग अली अली बोलिया। तो ये अली वालों का ही तज़किरा है, उन्हीं का ज़िक्र हो रहा है। लाल शहबाज कलंदर हज़रत अली की नस्ल पाक से ही उन्हीं के बेटे हैं। तो सरकार की नफ़े की इंतहा के सैयद पाक सरकार हज़रत अली शेर खुदा की नस्ल पाक से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के खून, जिनके मुतल्लक़ सरकार की ये हदीस है कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून। तो फिर इतना कुरब पाइतन पाक से और नफ़ी की इंतहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम,
पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम। नफ़ी की इंतहा कर दी सरकार ने। पेशवाए तमाम रिंदानम होकर ये फरमा रहे हैं कि सगे कुए शेर यज़दानम। सुबहान अल्लाह। वो कौम राय रास्त पे ना आई तो सरकार से फिर उनकी हयाती में बहुत सारी बेशुमार करामतें जिनका ज़रूर हुआ, लेकिन आखिर पे जो करामत का इज़हार हुआ कि पहली एक करामत हो कि सरकार गंदम को पिसवाने के लिए गए तो वो जो औरत थी जहाँ गए उसकी नीयत जो उसमें ख़राबी आ गई तो उसने सरकार पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो उसका बच्चा शीर ख्वार था। तो जब राजा की अदालत में ये फ़ैसला गया तो उसने कहा कोई गवाह, तो सरकार ने फरमाया इसका बच्चा। तो उसने कहा वो तो बच्चा शीर ख्वार ऐसे है। सरकार ने फरमाया नहीं, उसे लेकर आओ। जब उसे लेकर आए तो उसने सरकार की पाक दामनी की गवाही दे दी। एक ये करामत है। और दूसरी कि एक हिंदू फवाशी के उधर अड्डे थे तो वो लोग बाज नहीं थे आते, और सरकार की करामत थी कि जो कोई जाता वो अपनी बुरी नीयत में नाकाम हो जाता, कामयाबी ना होती। तो वो लोग बड़े परेशान हुए, हमारा तो कारोबार ठप होकर रह गया। तो उसमें जब सरकार वहाँ आए तबलीग के लिए तो एक ने आगे बढ़ के सरकार पर हमला करने की कोशिश की। सरकार ने उसे ऐसे अपनी हैदरी कलंदरी मतैर से मारा। जब मारा तो वो ही मर गया। तो केस जब राजा की अदालत में गया तो सरकार गई और सरकार ने फरमाया हमें एक कुत्ते ने काटने की कोशिश की, हमने उसको लाठी मारी और वो काला कुत्ता मर गया। अगर कब उसे जहाँ दरगोर किया अगर कुत्ता होगा तो हम बरी, और अगर वो होगा जिसके बारे ये कह रहे हैं तो हम सज़ा के मुस्तहिक हैं। तो जब उन्होंने वो मट्टी हटाई तो वहाँ से काला कुत्ता निकला। और लास्ट टाइम जो करामत का ज़हूर हुआ कि उन्होंने कहा कि सरकार की रूहानियत को कम करने के लिए इनसे कोई हराम फेल करवाया जाए, इन्हें कोई हराम खाना खिलाया जाए, कोई ऐसा अमल किया जाए। तो उन्होंने एक बिल्ली को काट कर ना, बिल्ली पका कर वो सालन प्याली में डाल के वो भेज दिया। जब वो भेजा तो जब सरकार के सामने वो सालन आया तो सरकार ने राजा चौपट और उसके जो साथी थे नाफरमान जाहिल उनके लिए फरमाया कि ये बदबख्त बदनसीब हमारी इतनी करामतें देखकर और इतनी हमने तबलीग इस्लाम का ऐसा तरीके से मोहब्बत से इन्हें समझाया, ये लोग फिर भी नाफरमान बाज नहीं आए। तो ऐसे जलाल में आकर ये अल्फाज कह कर सरकार ने वो प्याला सालन वाला म्यों म्यों की जब आवाज़ सुनी तो ऐसे उसे उल्टा कर दिया। जब उल्टा किया तो राजा का किला उल्टा हो गया, जिसके आसार अब भी मौजूद हैं। लोग जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो ये सरकार की मुख्तसरी मैंने करामतें जो बयान की हैं। तो जो सेबज़दा लोग जाते सरकार सहाबा कराम का नाम लेते तो हज़रत उस्मान गनी उनसे सरकार को वालहाना ज़्यादा अक़ीदत मोहब्बत थी, क्योंकि उनके वालिद साहब को भी उनसे ज़्यादा मोहब्बत व अक़ीदत थी। हज़रत अली शेर खुदा से मोहब्बत के सगे कुए शेर यज़दानम और सहाबा कराम का भी बहुत एहतराम करते थे। तो सरकार के जो हम असर बुज़ुर्ग हैं उनमें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, सैयद जलालुद्दीन सुरख पोश बुखारी, हज़रत बौलद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकने आलम, हज़रत सदरुद्दीन आरफ़, हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त और हज़रत अली अहमद साबर पिया सरकार, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी इन्हीं के हम असर थे। लेकिन इनकी ड्यूटियाँ इधर थी और सरकार की उधर सेवन में। लेकिन सरकार अपने हम असर बुज़ुर्गों का बड़ा एहतराम करते थे। तो सरकार ने अल्लाह ताला के नूर की वहदानियत की किरणें बखेरी, लोगों को मोहब्बत और प्यार से समझाया। लेकिन जब वो ना अपने गलत इरादों से बाज आए तो फिर रहीम, करीम और या लतीफ़ो, या रहीमो, या करीमो, या रहमानो, ये भी अल्लाह की सिफ़त है। और या जब्बारो, या कहारो, ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त है। तो फिर अल्लाह ताला ने सरकार अल्लाह ताला इन औलिया कराम को ताकत देते हैं। तो फिर उस सिफ़त का इजहार हुआ जबार व कहार का, तो सब कुछ उलट गया। तो वही जगह जहाँ से वो लोग, वो बेहया लोग सरकार को कहते थे आप यहाँ से हिजरत कर जाएं,
तो वहीं सरकार का रोज़ा मुबारक बना और वो सारे इस अजाब के बाद वहाँ से जो बचे खुचे रह गए थे इर्द गिर्द, वो किले में ना थे, वो वहाँ से दफ़ा हो गए और सरकार का रोज़ा वहीं पर बना। तो जहाँ फ़ानी कलंदर को बका है, कलंदर मज़हरे ज़ाते राज़े खुदा है, ज़माने के शहनशाहों से बेहतर नज़र आता कलंदर का गदा है। सरकार ने शादी नहीं की, मुकम्मल मुजरदाना ज़िंदगी बसर की, अल्लाह ताला के इश्क और मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी। सबूत वफ़ा कर रहा हूँ मुकम्मल, दिया था जिन्हें दिल रोज़े अव्वल, उन्हें जान आज देने चला हूँ, मोहब्बत में पूर्णम ये काम आखिरी है। तो सरकार 659 हिजरी में अपने खालके हकीकी से जा मिले। तो सरकार का लंगर व फैज़ और रूहानियत और नूर का सिलसिला इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। और लोग वहाँ जाते हैं और जाकर वहाँ अपनी हाजतें बयान करते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला सरकार की बरगज़ीदा हस्ती के सदक़े उनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं। तो धमाल का सिलसिला वहाँ जारी है। 18, 19, 20 सफ़र को सरकार का उर्स मुबारक होता है। 18, 19, 20 शुबानुल मुअज़्ज़म को सरकार का वहाँ उर्स मुबारक होता है। जो पहली तारीख़ मैंने बोल दी गलती से, सॉरी, ये हज़रत दाता अली जवेरी सरकार की उर्स की तारीख़ है। तो इस बात के साथ आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। मोहम्मद अदरीस लहूती कलंदरी, मेरे बाबा जी सरकार हज़रत बाबा जमात अली नूरी खेसवाली सरकार, जिन्होंने 25 मरतबा वहाँ जाकर सरकार के दर अक़दस पर हाज़िरी दी, और मुझे भी बाबा जी सरकार के साथ 3 मरतबा जाने का शरफ़ हासिल हुआ। तो ना तख्तो ताज में है, ना लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल नेम अली वाले। सिंधली दे शहबाज कलंदर, सेवन दे शहबाज कलंदर, सौ रब दी मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरे ते गम ख्वार कलंदर, सिंधली दे शहबाज कलंदर, सेवन दे शहबाज कलंदर।